प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर, बेटा ये नहीं लिखा हुआ यहाँ पे 10 लिख लेना आप लोग, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको कम कर देते हैं। हिंदी है क्लास 8 के लिए, नहीं है थोड़ा ज्यादा ही कम हो गया, चलो उतना ही रखते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीब गरीब है, उनकी उपयोगिता हमेशा बनी रही है। पता है ना, पत्र बहुत पुराने जमाने से पत्र लिखना है। पत्र जो है उसका प्रचलन रहा है, आज भी है। आप लोगों ने क्या कभी पत्र किसी को लिखा है लेटर? तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। पत्र जो काम करते हैं ना बेटा, वो संचार क्या होता है? एक दूसरे की बात को एक दूसरे तक पहुंचाना। संचार के जो भी आधुनिक साधन है ना, आधुनिक साधन क्या है? फोन, व्हाट्सएप है ना, गूगल मीट के द्वारा हम आपस में बात कर रहे हैं, तो ये जो है आधुनिक संचार के साधन उसको नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है? नहीं दे सकता। जो पत्र पढ़ के मिलता है ना संतुष्टि, वो फोन से एसएमएस से नहीं मजा आता उतना। पत्र का अपना एक हिसाब होता है, उसको बार बार पढ़ना, देखना, संभाल के रखना। क्या आपने कभी मतलब देखा है अपने मम्मी पापा में किसी के पास कोई पत्र हो या उन्होंने कभी पढ़ा हो? कमेंट में जरूर बताइएगा। पत्र जो है पत्र का नया सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, राजनीति जो है ना, साहित्य, कला, सब क्षेत्रों में जो भी वाद विवाद है या नई घटनाएं हैं, इनकी जड़ भी पत्र ही। आज भी कई चीजें जो है लेटर के थ्रू यहाँ से वहां जाती हैं। आप जानते हैं चित्र में ये कौन है? यस, ये पोस्टमैन है, डाकिया है, जो पत्र लेकर आए हैं। यानी डाकिया का काम क्या है? पत्र को लेकर आना। आज भी कई जगह पत्र आता है। हम डाकिये को ज्यादातर देखते हैं कि वो जो है स्पीड पोस्ट लेकर आया, रजिस्ट्री लेकर आया है, लेकिन पत्र भी लेकर आते हैं। और जब पत्र, पहले के जमाने में क्या होता था, जिसके घर में पत्र आते थे बड़े खुश होते थे कि अच्छा समाचार आया है। उससे पहले चले जाए तो पत्र आते थे, लोग सोचते थे कोई दुख भरी घटना आई होगी। तो ऐसा है, पत्र का जो है मूड हमेशा बदलता रहा है बेटा, समय के साथ साथ बदला है। आज के एरिया में भी इनकी जो है जड़ें जो है बहुत ज्यादा गहरी हैं। दुनिया का तमाम साहित्य जो है पत्र पे ही केंद्रित है। देखा जाए मानव सभ्यता के विकास में भी पत्र की बड़ी अच्छी भूमिका है, क्योंकि इसके द्वारा भी हम लोग जो है एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। नाम अलग अलग है पत्र के, लेकिन काम तो एक ही है। पत्र का भाव एक ही है। कई जगहों पे पत्र को बेटा अलग अलग बोलते हैं। जैसे हम चिट्ठी बोलते हैं, है ना, चिट्ठी आई है, चिट्ठी। उर्दू में पत्र को बोलते हैं खत, संस्कृत में पत्र बोलते हैं, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, ये भी उत्तरम, जाबू, लेख, और तमिल में काड़िद। ये अलग अलग भाषाओं में पत्र के नाम हैं। पत्र को मतलब ये सब चीजें भी बोलते हैं, ये सब नाम है इनके अलग अलग भाषाओं में, है ना। अच्छे, इंटरेस्टिंग। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। मतलब हम देखिए पत्र आता है ना हमारे पास, मान लीजिए आपके पास 2 4 5 पत्र हो गए, वो यादें बड़ी होती है प्यारी। कभी भी आप लाइफ में उसको पढ़ेंगे, फिर से वही बातें, यादें आ जाएंगी ताजा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि हमें यादें जो है ताजा हमारी हो जाती, सच बात है ये। देखिए एसएमएस वगैरह क्या होता है, हम लोग डिलीट कर देते, फोन हो, एक बार बात हुई खत्म हो गया। लेकिन पत्र में जो बातें होती है ना, वो हम जो है सालों तक, बुढ़े भी हो जाए तो वो पत्र को पढ़ के हमें वो बातें ताजा हो जाती हैं। अपने दादा दादी से पूछिएगा, नाना नानी से पूछिएगा, क्या उन्होंने पत्र ऐसा कोई रखा है, क्या ऐसी कोई यादें आई हैं, वो लोग आपको बताएंगे। शेयर कीजिएगा हमारे साथ। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, हर कोई अपने तरीके से लिखता है। पत्र का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज जो है करोड़ों एक दूसरे के तलाशते, तमाम ठिकाने पहुंचते हैं ना हम एक दूसरे से दूर दूर तक। और पत्र भी ऐसे ही एक दूसरे तक दूर दूर तक जाते हैं। भारत में आप जानते हैं 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित कर रही है कि पत्र कितनी अहमियत होते हैं। रोज 4.5 करोड़, आप सोच लीजिए कितने जीरो होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में सही लिखा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे थे। हरकारे थे ना, लोग होते चिट्ठी लेकर जाया करते थे बहुत सालों पहले। हरकारे मतलब चिट्ठी लेके गए, बड़े बड़े एक जगह से दूसरी जगह भागते दौड़ते, मतलब कई टाइम लग जाता था, महीनों में भी पहुंच जाते थे। उसके बाद घोड़े आए, घोड़े का साधन, घोड़े पे बैठ के जाया करते थे मैसेज लेके। फिर पहिए का आविष्कार हो गया तो रेलगाड़ी, तार, ये सब माध्यम आया। धीरे धीरे पत्र आया, और आज देखें तो हम टेलीफोन, वायरलेस, रडार, एसएमएस, व्हाट्सएप, सारी चीजें आ चुकी है ना। तो ये यही तो बता रहे हैं नेहरू जी कि किस तरह से रूप बदलता जा रहा है। हम जो अपनी बातों को दूसरों तक रखना चाहते हैं, सब चीजें बदलती जा रही है, जिसमें पत्र की भूमिका बहुत मेन है, बहुत ही अहम है। इसने अपनी एक खास भूमिका बना रखी है, और ये खास, इसका बाकी संचार के साधन से बिल्कुल ही अलग है।
चलिए शब्दार्थ समझते हैं। उपयोगिता मतलब होता है आवश्यकता। संचार मतलब होता है अपनी बातचीत को या सूचना को एक दूसरे को आदान प्रदान करना, ठीक है। आधुनिकता मतलब सया, नया, सबसे नया, बिल्कुल नया। संतोष होता है शांति। साधन उपकरण, पत्र साधन है यानी उपकरण है, जरिया है। सिलसिला क्या है, चलन, मतलब सिलसिला चल रहा है, ये चीज चले जा रही है ना। तमाम मीन्स पूरा या संपूर्ण। विवाद, झगड़ा, केंद्रित, आधारित। सहेजकर का मतलब होता है संभाल कर, और संदेह का मतलब होता है शंका, शक होना। दायरा मीन्स होता है क्षेत्र, एक लिमिटेड एरिया। अहमियत मीन्स किसी का महत्व समझना। हरकारे कौन होते हैं, जो चिट्ठी या संदेश लेके जाया करते थे, उनको हरकारे कहते हैं। तो ये कुछ नए शब्द हमारे इसमें शब्दावली में आए हैं। आज के पत्र लेखन के जो ये गद्यांश टाइप के हैं, इसमें हमने पढ़ा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में, है ना। अब प्रश्नों के उत्तर करते हैं। आपके अनुसार पत्र, फोन, एसएमएस एक दूसरे से कैसे भिन्न है? तो चलिए देखते हैं। पत्र के द्वारा हम अपनी बात को लिख कर दूसरों तक पहुंचाते हैं, संचार का पुराना माध्यम है। फोन के द्वारा हम दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं, और एसएमएस जो है आधुनिक माध्यम है, आज का माध्यम है। तुरंत संदेश पहुंचाते हैं, तुरंत पहुंच जाता है ना, एक बार टाइप किया, क्लिक किया, भी चला गया। तो तीनों में अंतर समझ में आया आपको? तीनों में एक एक लाइन बता देनी है आपको। प्रश्न नंबर 2, पत्र किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? और 3 भी, पत्र को विभिन्न भाषाओं में क्या क्या कहते हैं? तो देखिए पत्र बहुत ज्यादा भूमिका निभाते हैं, हमेशा उपयोगिता रहते हैं। राजनीति हो, चाहे साहित्य हो, कला का क्षेत्र हो, कोई भी इलाका हो, चाहे वाद विवाद हो, कोई नई घटना हो, सबकी जड़ पत्र है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब पत्र को अलग अलग भाषा में क्या कहते हैं? कन्नड़ में कागज कहते हैं, तमिल में कादिड़, ये कागज मैंने एक ही वर्ड लिखे, एक एक सबके लिखे। उर्दू में खत कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम, संस्कृत में पत्र, और हिंदी में चिट्ठी कहते हैं, ठीक है। आया समझ में? प्रश्न नंबर 4, हमारे देश में रोज लगभग कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं? और अभी जो महामारी हो रही है कोविड की, अगर आप अपना अनुमान लगाए तो इसमें कितनी डाली जा रही होंगी? तो देखिए हमारे देश में हमने पढ़ा था रोज जो है 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। और अभी महामारी की स्थिति है, तो डाक में जाने वाली चिट्ठियों की संख्या कम या अधिक हो सकती है। लोग मान लीजिए परेशान है तो चिट्ठी ज्यादा डाल रहे हैं, और कम ऐसे हो सकती है कि लोग बाहर नहीं निकलना चाह रहे, भाई नहीं हमारे घर में सारे परिवार के लोग घर में हैं, फोन के द्वारा हम बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो 4.5 करोड़ रोज है उससे कम अधिक हो सकती है, संभावना है, ठीक है। तो नाउ प्रश्न नंबर 5, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे, अब बदलते बदलते क्या हो गए? तो उनके अनुसार हजारों साल पहले तो संचार के साधन थे केवल हरकारे थे, या तेज घोड़े जो रहे थे, है ना। हरकारे जो यहाँ से वहां संदेश लेके जाते थे, और घोड़े पे बैठ के चले जाओ, मैसेज पहुंचा दो। और आज कैसे बदल गया है? उसके बाद टेलीफोन आ गया, वायरलेस आ गया, रडार आ गया, और बहुत सारे हो गए, एसएमएस हो गया है कि नहीं, एसएमएस है, व्हाट्सएप है, तो आप ये सब लिख सकते हैं। इस तरह से दुनिया बदल रही है। ये पत्र तो है ही हमारा, सीधी सी बात है, पत्र तो खास अहमियत रखता है। तो इस तरह से 5 प्रश्न हमने किए हैं। प्रश्न 6 क्या है? गतिविधि है, एक्टिविटी है बेटा। अनूठी का मतलब होता है निराली। दुनिया अनूठी है, निराली है, यानी सबसे अलग है। जैसे चिट्ठियों की दुनिया अनूठी है, उसी प्रकार आपके जीवन में भी कुछ अनूठा होगा, कुछ अलग होगा। उसे एक पिटारे में सहेज कर दिखाइए, यानी आपको एक बॉक्स बनाना है, पिटारा यानी बॉक्स का चित्र बनाना है यहाँ पे, और उस पे जो भी अनूठी बात आपकी है, ठीक है, आपके जीवन की कोई अनूठी बात है, उसको जो है वहां पे आप लिख सकते हैं या उसके अंदर बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है, क्योंकि इसमें तो आपको ही पता है कि आपकी दुनिया, आपके जीवन में क्या अनूठा है, और आप हमें कमेंट में बता भी सकते हैं। तो कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट का वेट होगा। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।